आज की पूजन विधि के पाठ हमें इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर के मौन और शक्तिशाली वचन की भूमिका, उसका प्रभाव और उसे ग्रहण करने के लिए हमें किस प्रकार का हृदय या मन तैयार करना चाहिए। एक उपजाऊ जमीन में दो बीज आसपास पड़े थे। पहले बीज ने कहा, मैं उगना और बढ़ना चाहता हूं, अपनी जड़ों को मिट्टी की गहराई में भेजना चाहता हूं, अपने अंकुरों को अपने ऊपर की धरती की परत को चीरकर बाहर निकलना चाहता हूं। मैं बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करने के लिए अपनी कोमल कलियों को खिलाना चाहता हूं। मैं अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी और अपनी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस की आशीष को महसूस करना चाहता हूं। और इसलिए वह उग गया और बड़ा और बढ़ता ही चला गया। दूसरे बीज ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी जड़ों को जमीन के गहराई में भेजूं तो न जाने किस अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, और अगर ऊपर की मिट्टी चीरकर बाहर निकल जाऊं तो न जाने मेरे नाजुक अंकुरों को क्या होगा। अगर मैं अपनी कलियों को खिलने दूं तो कोई कीड़ा आकर उसे खा लेगा या कोई बच्चा जमीन से ही उसे उखाड़ लेगा। पता नहीं बाहर की दुनिया कितनी क्रूर और बेरहम है। बेहतर है कि मैं प्रतीक्षा करता रहूं जब तक सब कुछ सुरक्षित न हो जाए। इसलिए वह प्रतीक्षा करता रहा। एक मुर्गी अपने भोजन की तलाश में जमीन कुरेद रही थी। उसने इस बीज को देखा और खा लिया। जो लोग जोखिम उठाने और बदलने या आगे बढ़ने से इनकार करते हैं, उन्हें जिंदगी निगल जाती है। आज के पहले पाठ में नबी इसाया याद दिलाते हैं कि ईश्वर का वचन हमेशा विश्वसनीय और प्रभावी है। ईश्वर का वचन अपना प्रभाव दिखाए बिना वापस नहीं आता, जैसा कि बारिश का पानी मौन रूप से मिट्टी को सींचता है। शायद इसे हम तुरंत नहीं देख पाते, परंतु समय आने पर वह भरपूर फसल तैयार करता है। ईश्वर संयम के साथ शांत रूप से कार्य करता है। हम तुरंत और जल्दी परिणाम चाहते हैं, परंतु ईश्वर का समय और कार्य विधि अलग ही होती है। ईश्वर सदा कार्य करता है। उसका वचन और उसका प्रभाव कभी व्यर्थ और फलहीन नहीं होती। वह अपने समय में अपनी योजना क्रियान्वित करेगा। हमें बस विश्वास और आशा के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। आज का सुसमाचार मत्ती का 13वें अध्याय वाक्य 1 से 23 तक लिया गया है। आज के सुसमाचार में हम बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं। हमारा हृदय भी विभिन्न प्रकार की मिट्टी के समान है। कुछ हृदय सख्त कठोर मिट्टी के बराबर हैं, अभिमान, डर और पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। ऐसे हृदय में ईश्वर के वचन का बीज जड़ नहीं ले पाता। किसी किसी हृदय में गहराई नहीं है, वे शीघ्र ही वचन को भूल जाते हैं। कुछ हृदय बहुत सी बातों में व्यस्त, चिंतित और परेशान है। ऐसे लोगों को ईश्वर के वचन में अभिरुचि नहीं है। बहुत कम ऐसे उपजाऊ हृदय हैं जहां लोग वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। मुझे यह प्रश्न करना होगा कि मैं कहां हूं? क्या मैं रास्ते किनारे गिरा हुआ बीज हूं? क्या निराशा, हताशा या बोरियत से परेशान हूं? क्या मेरा हृदय चट्टान के समान कठोर है? क्या मैं कांटों से घिरा हुआ हूं? संसार का लोभ और माया ने क्या मुझे भ्रमित कर रखा है? क्या मैं अच्छा बीज हूं जो ईश्वर का वचन ग्रहण करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करता हूं? एक और प्रश्न अपने आप से कीजिए, मैं किस प्रकार का बीज बोता हूं? आप हर दिन अपने भीतर और दूसरों में बीज बोते रहते हैं। हर विचार, हर सोच, हर शब्द और प्रत्येक कार्य के साथ आप अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, अपनी छाप छोड़ देते हैं। आप अपने मनोभाव और संबंधों के द्वारा बीज बोते हैं। क्या आप दया, भलाई, क्षमा, आशा
और विश्वास के बीज बोते हैं? क्या मैं क्रोध, गुस्सा, स्वार्थ, नकारात्मकता या विभाजन के बीज बोता हूं? हमारा हर विकल्प, हर कार्य एक बीज बोता है जो कालांतर में फल देता रहेगा। इस बात पर गौर करें कि मैं किस प्रकार अपने और दूसरों के जीवन को फलप्रद बना सकता हूं। अच्छी खबर यह है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ईश्वर हमारे दिलों को नम्र और दीन बना सकता है। पत्थर के हृदयों को मांस के हृदय में बदल सकता है। वह पत्थरों, चट्टानों को हटा सकता है। हमारे जीवन में आने वाले कांटों को दूर कर सकता है। यदि हम उसके वचन के प्रति विश्वसनीय और निष्ठावान बने रहेंगे, तब हम जीवन में न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फल ला सकेंगे। ईश्वर अभी भी अपने वचन की बारिश भेज रहा है। वह अभी भी बीज बो रहा है। वह अभी भी अच्छी फसल के लिए जमीन तैयार कर रहा है। हम उम्मीद न छोड़ें। प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदयों को उपजाऊ मिट्टी बनाए, जिससे हम 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल ला सकें। प्रभु हम सबको अपनी असीम आशीषों से भर दें।